देशद्रोह के एक मामले पर बड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार रेहड़ी वालों को जमानत देते हुए कहा है कि अपनी मातृभूमि का अपमान किए बिना किसी अन्य राज्य की तारीफ करना देशद्रोह में नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी पावंटा साहिब के एक रेहड़ी वाले को जमानत देते हुए की है। रेहड़ी चलाने वाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की AI जनित तस्वीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप था। दरअसल सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में रेहड़ी पर फल बेचने वाले का काम करने वाले सुलेमान को 27 मई को BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। ये धारा पहले की भारतीय दंड संहिता के देशद्रोह की धारा 124A से मेल खाती है। सुलेमान ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था और जून महीने से न्यायिक हिरासत में था, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए एक बड़ी टिप्पणी भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपने मातृभूमि का अपमान किए बिना किसी अन्य देश की तारीफ करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। किसी देश की तारीफ करना कभी भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। तो जमानत देते हुए हाई कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी यहां पर देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी देश की तारीफ करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। दरअसल सुलेमान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जून के महीने में सुलेमान जो है वो न्यायिक हिरासत में चला गया था और उसके बाद अब उसे जमानत मिली है और हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। आपको जानकारी दे दें कि सुलेमान रेहड़ी पटरी पर फल बेचने का काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि जून के महीने के आसपास उसने एक AI जनित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो डाला और उस पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ मामले को लेकर विस्तार से जानकारी है? रणवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से रणवीर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक शिमला से पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल हाई कोर्ट ने सुलेमान को जमानत दे दी है और जमानत देते हुए बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि देशद्रोह के केस में नहीं आता है किसी अन्य देश की तारीफ करना। हाँ, अगर आप अपनी मातृभूमि की बुराई करते हैं या फिर अपने देश के लिए कुछ बोलते हैं तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन अपनी मातृभूमि का अपमान किए बगैर किसी अन्य देश की तारीफ करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। दरअसल सुलेमान जो जून महीने से न्यायिक हिरासत में था, AI जनित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और उसके बाद उसने खुद को आत्मसमर्पण किया और कई मामलों में उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है और उसे जमानत दिया गया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? जी हाँ, देखिए, अदालत ने इस मामले में ये कहा है कि ये जो टिप्पणियां हैं ये केवल जमानत के निर्णय के लिए है और इस मामले के जो गुण दोष है इस पर इसका असर नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर अपनी जो मातृभूमि है, अपना देश है, उसका अपमान किए बिना अगर आप किसी भी देश की तारीफ करते हैं तो वो देशद्रोह कतई नहीं माना जाएगा। और आपको ये बता दें कि सिरमौर के पावंटा साहिब का ये मामला था और 8 जून को गिरफ्तार किया गया था सुलेमान को और इस मामले में जो है काफी बवाल भी हुआ था और पावंटा साहिब में जो सिरमौर का इलाका है वहां पर काफी जो है इसको लेकर लोगों में जो है एग्रेशन भी देखने को मिला था। लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि जब तक आप अपनी मातृभूमि के अपमान से संबंधित कोई ऐसी बातें नहीं लिखते हैं तब तक जो है इसको इस तरह
देशद्रोह से जोड़ना सही जी नहीं है। बिल्कुल, एक हाईकोर्ट नज़ीर की यहाँ तरफ से पर ये टिप्पणी की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि देश का कितना बड़ा तबका इस बात से ताल्लुक रखता है, क्योंकि दुश्मन देश की तारीफ करना कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में देशद्रोह है, और यही वजह है कि ये काफी टाइम से न्यायिक हिरासत में था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर बड़ी टिप्पणी की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।